महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के बारे में कि इस महीने की पूर्णिमा कब पड़ रही है, 2 तारीख या फिर 3 तारीख। तो पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूर्णिमा का व्रत प्रायः 1 दिन पूर्व होता है। स्नान दान की पूर्णिमा उसके अगले दिन होती है। और स्नान दान का नियम क्या है, सत्यनारायण भगवान की कथा किस दिन करना है, पीपल पूजा हमें कब करना है, तो संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वैसे तो पूर्णिमा हर माह की पूर्णिमा बहुत विशेष होती है, पूर्ण तिथि होती है, लेकिन इस बार की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जयंती के रूप में भी मनाते हैं। वेद व्यास कौन थे? तो वो ऋषि पाराशर के पुत्र थे। और पाराशर ऋषि बहुत मतलब कि प्रतापी ऋषि थे, पुण्यात्मा थे। उनके पुत्र वेद व्यास जी का आज जन्म हुआ था और वो प्रथम गुरु कहे जाते हैं। देखिए, हम सबके अलग अलग गुरु होते हैं ना, लेकिन वेद व्यास को कहा जाता है कि वो गुरुओं के गुरु महागुरु हैं वेद व्यास जी। और उनका आज उनका आज जन्मदिन समझिए आज है। और वेद व्यास जी के बारे में कहा जाता है कि वो भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जानते थे और तीनों कालों को जानने वाले थे, इसलिए वे वेदों की रचना किए। तो जो चारों वेद हैं उन वेदों की रचना किए। तो आज बहुत बड़ी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा पे क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ। देखिए, पूर्णिमा के दिन आपको सबसे पहले सुबह सवेरे जग जाना चाहिए। और वैसे तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, गंगा इत्यादि नदी में स्नान करने का अपना विशेष महत्व होता है। लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो घर में गंगा जल डालकर ज़रूर स्नान करिएगा। साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आज के दिन की जो पूर्णिमा है ये 3 तारीख को पड़ रही है, तो सोमवार वाली पूर्णिमा है और जो कि बहुत विशेष है। सोमवार देखिए विशेष क्यों है, मैंने कहा विशेष है, क्यों विशेष है? क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि का संबंध है वो सिर्फ भगवान विष्णु सत्यनारायण जी से नहीं है, चंद्रमा से भी है। क्योंकि जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो भोलेनाथ की पूजा करते हैं और चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। जो व्रतधारी होते हैं वो चंद्रदेव को जब तक अर्घ्य न दें उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो आज सोमवार का दिन चंद्रमा से संबंधित होता है, तो आज की पूर्णिमा इसलिए बहुत विशेष हो जाती है। स्नान कर लीजिएगा। आज स्नान में थोड़ी सी हल्दी आप लोग ज़रूर डाल लीजिएगा, गंगा जल के साथ थोड़ी हल्दी आप लोग ज़रूर डाल लीजिएगा। और प्रयास करिएगा कि पूर्णिमा के दिन का जो स्नान होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है। अब देखिए 5 बजे के करीब सूर्योदय हो जा रहा है, तो आप लोग इससे पहले अपने अपने घरों में स्नान कर लीजिएगा। प्रयास करिएगा कि आज जो भी बच्चे हैं उनको भी स्नान 5 बजे से पहले करा दीजिएगा, ये काम कर लीजिएगा। और दूसरा काम आपको करना है कि आज जो है वो सूर्य को जल आप जरूर दें। यदि किसी कारण से नहीं देते हैं, छूट जाता है, जो भी हो, लेकिन सूर्य को जल आपको अवश्य देना है आज के दिन। उसके बाद दोस्तों, आज के दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करें, जो कि हम सबके घर में है। और यदि आपके आसपास कहीं भी बिल्व वृक्ष आज मिल जाता है, बेल का पौधा, पेड़, देखिए बेल पेड़ से मतलब ना पौधे की पूजा करने का उतना पुण्यदायी फल नहीं होता है। बेल वृक्ष वो जिसमें फल आते हो, उस फलदार वृक्ष की पूजा करने का महत्व है। तो आज वहाँ 1 लोटा जल आप लोग जरूर चढ़ाइएगा बेल वृक्ष के नीचे। और शाम को मौका मिले तो एक दीपक वहाँ देसी घी का जरूर जलाइएगा। साक्षात महादेव का वास होगा, साथ साथ पूर्णिमा है और पूर्णिमा तिथि पे लक्ष्मी का वास होता है बेल वृक्ष के पास। तो ये काम आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, वनस्पति पूजन का अपना लाभ अलग होता है, तो ये सब कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ है कि चलिए देख लीजिए पूर्णिमा कब पड़ रही है इस बार। तो देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा की शुरुआत जो हो रही है वो 2 जुलाई को रात 8:21 पे हो रही है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा समाप्ति हो रही है 3 जुलाई को शाम 5:08 पर। उदया तिथि को मानते हुए पूर्णिमा का पर्व 3 जुलाई को मनाया जाएगा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप 3 जुलाई को करेंगे। और साथ साथ दोस्तों, आप ये जो पूर्णिमा का व्रत होगा वो भी आप 3 जुलाई को ही करेंगे। अब आपके मन में एक बात आएगी कि जब पूर्णिमा तिथि की समाप्ति शाम को 5:08 पर हो जाएगी तो फिर हम व्रत कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको व्रत तो 3 तारीख को ही करना है, क्योंकि जब उदया तिथि की पूर्णिमा होगी तो माना जाएगा, क्योंकि शाम को चंद्र उदय भी पूर्णिमा तिथि में ही माना जाएगा। तो आप लोग किसी प्रकार का संशय न करें और पूर्णिमा के व्रतधारी
3 जुलाई को ही व्रत करें। और सामान्य सत्यनारायण की कथा हो गई, स्नान दान, सब चीज़ की पूर्णिमा आपको 3 जुलाई को ही मिल रही है। तो ये बात बिल्कुल आपकी स्पष्ट हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों दान की और पीपल पूजा की। तो देखिए आज जो है पीपल पूजा आप लोग अनिवार्य है आपके लिए करना। हाँ, बार बार बताती हूँ, पीपल वृक्ष के पास जाइए, वहाँ खड़े होकर 1 लोटा जल, उसमें दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, गाय का न मिले तो सामान्य जल ले लीजिए, कुछ मीठा डाल लीजिए और अपने हृदय के बराबर लक्ष्मी जी के किसी मंत्र को जपते हुए आप चढ़ाइए। वैसे तो हर कोई माँ लक्ष्मी का मंत्र जपता है और जानता है, नहीं जानते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे पहुँचिए, margdarshansadhana.com सर्च करिए। एक बार फिर बता देती हूँ, margdarshansadhana.com। वहाँ मैंने लक्ष्मी जी के कुछ मंत्र जो है पूर्णिमा के वीडियो में डाल रखे हैं, तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि इस तरह से मुंह से बताऊंगी तो शायद कहीं से आपको समझ ना आए, कोई दिक्कत हो जाए। तो वहाँ 3-4 लक्ष्मी जी के मंत्र है, जिसमें से आप छोटा मंत्र चुनकर आप हमेशा के लिए जप सकते हैं। पूर्णिमा तिथि बहुत पुण्यदायी होती है, आज से आप इस मंत्र का जप प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप पीपल पूजा अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि पीपल में लक्ष्मी नारायण का साक्षात वास आज माना गया है। तो ये काम आप अवश्य कर लीजिएगा। अब चलिए, पीपल पूजा हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या दान करेंगे आप। आज अमीर हैं, गरीब हैं, बहुत अमीर हैं, ये चीज़ आपकी अलग है, लेकिन आपके परिवार से दान अवश्य निकलना चाहिए। बहुत छोटा व्यापार आप करते हैं, कोई रेहड़ी पटरी का धंधा करते हैं, कोई महत्व नहीं रखता। आप अपने काम की बरकत के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए, घर में अखंड लक्ष्मी के लिए आज 10 रुपये सही, लेकिन अपने कमाई का दान आज अवश्य करेंगे। दान किसको कर सकते हैं? ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, किसी धर्म स्थान यानी किसी मंदिर, गुरुद्वारा जिसको भी मानते हैं उसमें कर सकते हैं, और या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। अब आपकी इच्छा पे ये टोटल निर्भर करता है कि आप दान कहाँ और किसको करना चाहते हैं। आज आपको दान बस करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये काम आपको अवश्य कर लेना है। और दोस्तों आज के दिन मैं बार बार बताती हूँ, माँ लक्ष्मी आराधना भी होती है। तो माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए क्या करना चाहिए, चलिए उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि एक आपसे रिक्वेस्ट ही समझिए कि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। और देखिए जब कोई भी काम हम करते हैं ना, तो एक मन में उम्मीद होती है कि वो चीज़ें आपको अच्छी लगे, तो आप कुछ हमको फीडबैक दें, कैसी लगती है कमेंट में भी बता सकते हैं। और लाइक करिए और साथ में जुड़ जाएंगे तो आपसे कोई उपाय छूटेगा नहीं, कोई चीज़ आपसे ऐसी नहीं होगी कि नहीं छूट जाएगी। तो मार्गदर्शन आपको बार बार सर्च करके नहीं देखना पड़ेगा। देखिए पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको क्या करना है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सारे उपाय जो मैंने पीपल पूजा बताया वो भी माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए है। आज के दिन सत्यनारायण की कथा यदि आप कराते हैं तो कलयुग में सभी सुखों को देने वाली है। घर पे खुद भी कर सकते हैं, नहीं मतलब कि व्यवस्था नहीं है कि आप किसी को बुला पाएँ, कुछ कर पाएँ, तो घर पे ही भगवान विष्णु जी की फोटो मूर्ति को पंचामृत से अभिषेक कराइए, उनका पूजन करिए और उससे आप सत्यनारायण कथा की एक पुस्तक ले लीजिए जिसको पढ़ के आप ये पूजा कर सकते हैं। पंडित को भी बुला के कर सकते हैं, अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है, लेकिन कर जरूर लीजिएगा। कलयुग में देखिए सिर्फ पैसे ही नहीं, बाल बच्चे आपके सुखी रहें, निरोग रहें, कोई रोग ना आए, कोई समस्या ना आए, सब शांति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है या की जाती है। तो ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा काम है जो कि पीपल पूजा मैं बताई हूँ, मैं कभी भूल भी जाऊँ तो आप लोग इस काम को छोड़िएगा मत, पीपल पूजा करते रहिएगा पूर्णिमा में, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है ये चीज़। अब अगली चीज़ है कि आज के दिन अपने घर में खीर अवश्य बनानी चाहिए। खीर बनाइए, मिश्री डाल के बनाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। और ये बना करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, श्री सूक्तम कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए, इससे भी आपके घर की गरीबी जाती है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। हवन करना चाहें तो खीर से 108 बार किसी मंत्र को बोलते हुए आप हवन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, बार बार कहती हूँ, और कमेंट बॉक्स में जो है महादेव जी के नाम का जयकारा लगाते जाइए। और नंबर जो आप देख रहे हैं, कुंडली दिखाना हो, किसी समस्या में हो, लेकिन बार बार उसके साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि आप किसी भी समस्या में हो, आप छोटे छोटे उपायों पर विश्वास करिए, किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।